गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं जो कि क्लास 8 का है। क्लास 8 का साइंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर साइंस यानी कि फ्रिक्शन, सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका एक आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेक्चर 1 में, जो हम लोग जानेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है और उसके काउजेस क्या है, कैसे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और फ्रिक्शन का डेली लाइफ में किस तरह से इंटरेक्शन होता है हम लोगों के साथ, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं वीडियो की तरफ, पढ़ते हैं और जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बता देता हूँ कि न्यूटन्स का एक लॉ है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ये आप लोग को ऐसे फ्रिक्शन क्यों होता है उसके बारे में मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन वो क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, एंड अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे, जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड न किया हुआ। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, ये बॉल मूव कर रहा है एक ग्राउंड पर लगातार। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि बॉल तो मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बॉल लगातार मूव ही करना चाहेगा, हमेशा एक जगह से दूसरे प्लेस तक जाना ही चाहेगा वो। बट होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो जो बॉल होता है वो ऑटोमेटिकली उसका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बॉल को हम लोग ग्राउंड पर ऐसे ढकेलेंगे तो कुछ देर के बाद हम लोग ये नोटिस करते हैं कि उसका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम, जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है वो बॉल एकदम से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये होता किसके वजह से? ये होता है फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देता है। तो इससे हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि फर्स्ट लॉ के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, एंड अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, ठीक है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लेकर के बताया था आपको कि होता क्या है कि अगर एक बॉल है वो ग्राउंड पर मैंने उसे मूव कर दिया, ठीक है, तो लगातार कंटिन्यू मूव ही करता रहता है, लेकिन होता क्या है कुछ देर के बाद हम लोग ये नोटिस करते हैं कि बॉल का जो स्पीड होता है वो थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है। सो इसके पीछे क्या रीज़न है? भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ने तो बोला था कि बॉडी अगर कोई मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन क्यों वो बॉल कुछ देर के बाद उसका स्पीड जो होता है वो स्लो हो जाता है और वो रुक जाता है? इसी के पीछे कारण है फ्रिक्शन। ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के ही कारण क्या होता है, वो बॉल रुक जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन अगर ना होता, अगर हमारे लाइफ में एंड इस अर्थ पे अगर मान लो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो वो बॉल लगातार मूव ही करता रहता, ठीक है। तो ये चीज़ समझना होगा कि फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी बॉडी को मोशन के अपोज करता है, यानी किसी भी बॉडी के मोशन को क्या करता है, फ्रिक्शन मेनली अपोज करने का काम करता है, उसके मोशन को रिड्यूस कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी बॉडी टोटली हो जाता है, कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू टर्म आया होगा, सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सरफेस फ्रिक्शन अगर करवाना है, अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आना जरूरी ही है। अगर सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शन अगर होगा तो सरफेस कांटेक्ट में ही आना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताया था बॉल का कुछ देर पहले कि बॉल जो है वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो बॉल किसके कांटेक्ट में आ रहा था? ये सरफेस के, ग्राउंड का जो सरफेस था उसके कांटेक्ट में आ रहा था। एंड ग्राउंड का सरफेस कैसा होता है? ग्राउंड का सरफेस रफ होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो यही इसका डिफिनेशन है कि जब फोर्स लगता है, द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेसेस, जब दो सरफेसेस के बीच में फोर्स लगता है तो क्या होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को अपोज करता है। जैसे कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, हम लोगों ने फोर्स लगाया था बॉल पर और दो बॉडी कांटेक्ट में थे, ग्राउंड का सरफेस और एक बॉल। तो क्या हुआ कि यहाँ पर
जो ग्राउंड का सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लगा दिया एंड इसी के वजह से क्या हो गया, मोशन यहाँ पर अपोज हो गया, यानी मोशन कम्प्लीटली कुछ देर बाद स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक ये टर्म है, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है जिसका मास m है। ठीक है, एक बॉक्स है जिसका मास m है और अगर हम लोग इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो ठीक है, तो सरफेस के कारण एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंड जब भी एक बॉक्स पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका वैल्यू होता है स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मिनट में अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये क्या वैल्यू है? इस वैल्यू का मेनली मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी गिर रहा है, ठीक है, अगर हम लोग ये बॉडी है, ये मान लीजिए ये मार्कर है और मैंने ऐसे अगर इसे गिराया नीचे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर के स्पीड से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सारा बॉडीज पर है, सारा यूनिवर्सल है, ये जितने भी अर्थ पर बॉडीज गिरेंगे वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के स्पीड से, एक्सीलरेशन से वो नीचे गिरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आता है कि फ्रिक्शन क्यों होता है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और है कि नॉर्मल फोर्स जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर रहेगा जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वो नीचे की ओर रहता है। तो ये सब चीज़ को आप लोग को ध्यान में देना होगा और डिफिनेशन है जिसे आप लोग लिख लीजिएगा। एंड आगे हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कॉजेज क्या है, किस कारण के वजह से फ्रिक्शन होता है। ठीक है, सबसे मेन कारण अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस, जो फर्स्ट हमारा कॉजेज है, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो सर्फेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। इंटरलॉक होने के बाद क्या होता है, वो सर्फेसेस आगे ट्रेवल कर ही नहीं पाते हैं, मोशन कंप्लीटली स्टॉप्ड हो जाता है। ठीक है, किस तरह से, जितने भी सर्फेसेस होते हैं उनमें सारा थोड़ा ना थोड़ा रफनेस तो होता ही है। जितने भी सर्फेसेस है, जो सर्फेस आपको देखने में स्मूथ भी लग रहा हो वो भी सर्फेस रफ होता है। ठीक है, हमें वो देखने में ऐसा लगता है कि वो स्मूथ है बट एक्चुअल में वो क्या होता है, वो रफ होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है उसमें। ये जब हम लोग हाईली जूम्ड करते हैं किसी भी सरफेस को तो इस तरह के हिल्स एंड वैली क्रिएट उसमें हम लोग को नज़र आता है। तो जब ये हिल्स वैली इस तरह से रहता है तो ये एक सरफेस है, सरफेस 1 एंड ये सरफेस 2 है। मान लो किसी सरफेस है और ये दोनों कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये इस तरह से था, कुछ देर बाद ये इस तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं। इस तरह से ये सारा गैपिंग जो होता है इन लोगों के बीच में, ये जो सरफेसेस के बीच में जो होता है गैपिंग, वो गैप कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाता है, यानी इंटरलॉक हो जाता है। और ये इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर मोशन जो होता है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, दूसरा कॉज है यहाँ पर ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। फोर्स ऑफ एडिशन के कारण भी फ्रिक्शन जो होता है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ एडिशन क्या है, the atoms or molecules present at such point of contact attract each other due to electrostatics attraction. These attractions are called the force of adhesion. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी थिंग्स है वो सारा मैटर होता है एंड मैटर के अंदर क्या होता है, एटम्स होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है। मैटर बना ही होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल कहलाता है, उसी तरह से ये अगर कोई मैटर है तो उसका यानी कोई सब्सटेंस है तो उसमें एटम है, मॉलिक्यूल रहता है, प्रेजेंट रहता है। और क्या करता है कि वो कुछ पॉइंट पर क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वो जो ये मान लीजिए आपका एक एटम है, ये मान लीजिए एक मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है एम मास का, और इसके अंदर क्या रहता है, बहुत छोटा सा क्या रहता है, एकदम छोटा सा, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। उसमें क्या रहता है, एटम्स रहता है। ठीक है, अब ये एटम्स क्या होता है कि कुछ पॉइंट पर क्या करता है, एक सब्सटेंस का एक दूसरे सब्सटेंस का, दो सब्सटेंस का एटम जो होता है और मॉलिक्यूल्स होता है आपस में अट्रैक्ट कर लेता है।
और वो अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये दो कारण था, एक ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सर्फेसेस एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन टू सर्फेसेस मेनली आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो मैटर का जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है आपस में अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करने के बाद वो एक दूसरे को छोड़ता ही नहीं है और उसके बाद से मोशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो ये दो कारण थे फ्रिक्शन के। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा एंड कैसे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। गूगल लिखा है, हो गया ना।